Hello dear students, this is Mrunal ma'am here, and yes, we will going to learn the list of current assets and current liabilities, which is really very important part of ratio analysis as well as working capital. तो दोनों टॉपिक में करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि करंट असेट्स में क्या क्या लेंगे, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या लेंगे, और वहाँ पे ही गलत हो जाता है 90% सम्स में. तो यहाँ पे देखो करंट असेट्स क्या है. सबसे पहले तो करंट असेट देखो ऐसी असेट्स है जो इसका फॉर्म कन्वर्ट करती है. एक तो वो कैश में कन्वर्ट होगा, या वो सोल्ड तो हो जाएगा, या विद इन 1 ईयर वो कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस साइकिल. ठीक है, तो जो चेंज करता रहता है उसका फॉर्म विद इन 1 ईयर, या कम ज़्यादा होता रहता है, या कैश में कन्वर्ट होता है, या एटलीस्ट सोल्ड आउट होता है, वो सभी टाइप के एसेट्स आते हैं करंट असेट्स में. तो यहाँ पे कुछ असेट्स मैंने दिए हैं. देखो असेट्स में दो टाइप्स होते हैं. फिक्स्ड असेट्स होता है, करंट असेट होता है. फिक्स्ड असेट मतलब वो फिक्स्ड है, वो कभी भी सालों साल वैसे भी रहेगा, उसका कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होगा, तो उसे हम फिक्स्ड असेट कहते हैं. और जो चेंज होता रहता है, मूव होता रहता है, सोल्ड आउट होता रहता है, कैश में कन्वर्ट होता रहता है, या अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, उसे हम बोलते हैं कि ये करंट असेट्स है. तो यहाँ पे देखो जो करंट असेट्स है हम उसको ग्रीन शेड करेंगे, और जो फिक्स्ड असेट है उनको हम रेड कलर के शेड में यहाँ पे कलर करेंगे. तो देखो सबसे पहले आता है स्टॉक. स्टॉक जो है हमेशा देखो स्टॉक स्टॉक को इन्वेंटरी भी बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, फिनिश गुड भी बोलते हैं. स्टॉक में आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फाइनल गुड्स, फिनिश गुड. तो स्टॉक जो है हमेशा चेंज होता रहता है. हम सोल्ड करते हैं फिर से बनाते हैं, सोल्ड करते हैं फिर से बनाते हैं. तो स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड ऐसा वर्ड अगर आपको दिख जाए तो वो करंट असेट्स है. ठीक है. नेक्स्ट देखो फर्नीचर. अब फर्नीचर एक बार बिजनेस में लगा लिया तो वो फर्नीचर सालों साल फर्नीचर जैसे ही लगेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सोल्ड नहीं करेंगे, वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस हम सोल्ड नहीं करेंगे. तो जो बिजनेस का फर्नीचर है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड एसेट में आता है. नेक्स्ट जो है यस कैश इन हैंड. कैश देखो कैश इन हैंड इज प्योरली अ करंट एसेट. कैश से हम कुछ बाय कर सकते हैं. कैश कम जो होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है. ठीक है, विद इन ईयर वो कम ज़्यादा होता रहता है, और उसका फॉर्म भी चेंज होता रहता है. तो जिसका फॉर्म चेंज होता रहता है वो करंट एसेट में है. तो कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, दोनों भी करंट एसेट्स में है. अब नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी. देखो प्लांट एंड मशीनरी ये जो प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं वो एरिया, तो ये फिक्स्ड हुआ, यहाँ पे चेंज नहीं होगा. प्लांट एंड मशीनरी तो ये फिक्स्ड एसेट हुआ. ठीक है. उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर. अब आप ही बताइए सोच के कि कस्टमर्स कम ज्यादा होते रहते हैं, है ना. तो उसकी अमाउंट भी कम ज़्यादा, जितने ज़्यादा कस्टमर उतनी ज़्यादा अमाउंट, जितने लेस कस्टमर की लेस अमाउंट. और कस्टमर शिफ्ट करते रहते हैं उनका ब्रांड चॉइस. तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो फिक्स रहेंगे या फिक्स्ड वो पैसे देंगे ही देंगे. वी कैन नॉट इमेजिन लाइक दैट. ठीक है. तो सन्ड्री डेटर्स या सिर्फ डेटर्स ये वर्ड आए तो वो होता है करंट असेट्स. ठीक है. नेक्स्ट जो है यस गुडविल. अब बहुत सारे स्टूडेंट अज्यूम करते हैं कि गुडविल करंट असेट है. गुडविल करंट असेट नहीं है. गुडविल मतलब आपका जो नेम है मार्केट में, नेम फेम है मार्केट में, वो सालों साल चल जाता है. एक बार आपका अच्छा नाम हुआ वो भी सालों साल चलेगा, बुरा नाम हुआ वो भी सालों साल चलेगा. विद इन 1 ईयर कोई भी अपनी इमेज को चेंज नहीं कर सकता है. तो गुडविल ये करंट असेट्स नहीं है. ओके, याद रखो गुडविल करंट असेट्स नहीं है. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट. देखो इन्वेस्टमेंट हम यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में वहां पे लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है करंट असेट में. लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट वर्ड है तो वो करंट असेट्स में नहीं आएगा, वो फिक्स्ड असेट में आएगा. नेक्स्ट है बिल्स पेएबल. यस, सॉरी बिल्स पेएबल नहीं, बिल्स रिसीवेबल. पैसे आना बाकी है कस्टमर से, तो पैसे आएंगे, कितने आएंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, श्योर शॉर्ट आएंगे या नहीं आएंगे, वी कैन नॉट टेल, इट इज नॉट फिक्स्ड. ओके. और विद इन 1 ईयर वो रिकवर हो जाएंगे, तो इसीलिए उसे हम करंट असेट्स में डालते हैं.
देखो बिल्स रिसीवेबल कम्स अंडर करंट असेट्स। अब बैंक के जो पैसे है वो भी करंट असेट्स में है। मैंने पहले ही बताया कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक करंट है। पैसा कम होता है ज्यादा होता है, बैंक के पैसे फिक्स डिपॉजिट है तो वो अलग बात है, लेकिन कैश एट बैंक करंट असेट्स में ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड ही है, कोई भी बता सकता है कि ये फिक्स्ड है मैम, ये चेंज होता नहीं है उसका फॉर्म, वो लैंड लैंड ही रहती है, बिल्डिंग बिल्डिंग ही रहती है और सालों साल रहती है, इसीलिए वो आता है फिक्स्ड असेट में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है गाइस, कि शेयर मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया है, तो शेयर मार्केट जैसा वोलाटाइल मार्केट तो कहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड की बात मत करो, यहाँ पे सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ऑलवेज करंट असेट्स में ही आती है। ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट बारी है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये बिजनेस के स्टार्टअप के टाइम जो एक्सपेंसेस करते हैं उसे हम कहते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये फिक्टिशियस असेट है क्योंकि वो फिक्स्ड भी नहीं है, वो क्या कहते हैं करंट भी नहीं है, तो वो नॉन करंट में आती है, फिक्टिशियस में आती है, ठीक है। तो इसीलिए उसे हम दोनों में भी नहीं लेंगे, तो दिस इज नॉट फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट्स भी नहीं है, तो दोनों में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, ये याद रख लो, ठीक है। ये अलग पॉइंट है, ये अच्छे से याद रख लो, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट मैंने वर्ड बताया कि इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो वो फिक्स्ड में आती है, लेकिन अगर ऐसा वर्ड है इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म है ऐसा वर्ड, तो वो आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स में। इन्वेंटरीज, यस गाइस, स्टॉक्स आर आल्सो नोन एज इन्वेंटरीज, फिनिश गुड्स आर आल्सो नोन एज इन्वेंटरीज। तो बहुत सारे स्टूडेंट इन्वेंटरी वर्ड आए तो उसको बिल्कुल इग्नोर ही कर देते। इन्वेंटरी का मीनिंग ही स्टॉक है और स्टॉक करंट असेट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो डोंट स्किप इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी का मतलब ही स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो दिस इज करंट असेट। ओके देन रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ऊपर हमने बिल्स रिसीवेबल को देखा। बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या कि पैसे आने हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब भी पैसे आने हैं और विद इन 1 ईयर आने हैं, ठीक है। तो जो पैसे विद इन 1 ईयर हमें आते हैं वो हम उसे डालते हैं करंट असेट्स में। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब इनकम हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं है तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे भी एक्रूड इनकम अगर है तो वो भी करंट असेट है। एंड लास्ट में प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी चीज जो प्रीपेड है, प्रीपेड बैलेंस डाला हमने, प्रीपेड सैलरी दी, प्रीपेड वेजेस पे किया, तो ये सब करंट असेट में आता है। प्रीपेड वर्ड ही, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस है ना वो आते हैं करंट असेट्स में। तो रिमेंबर दिस थिंग कि जहाँ यहाँ पे जो भी ग्रीन शेड मैंने किया है वो सभी करंट असेट्स है, इसकी लिस्ट अच्छे से बनाओ, याद रखो। रेड कलर में है वो फिक्स्ड असेट है एंड ब्लू कलर में है वो बिल्कुल भी मतलब करंट असेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, उसी टाइप में एक गुडविल भी आता है, ठीक है। तो गुडविल का ये पार्ट भी आप अच्छे से समझो। देन उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। देखो करंट लायबिलिटीज मतलब विद इन द ईयर वी हैव टू मेक द पेमेंट टू देम, विद इन द ईयर वी हैव टू मेक द पेमेंट टू देम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन क्या है उसका कि दीज आर द लायबिलिटीज पेएबल इन 1 ईयर, तो इसके बैलेंसेस आपको लायबिलिटीज में ही देखेंगे और कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करना है, क्योंकि लायबिलिटीज में तो फिक्स्ड लायबिलिटीज भी होती है, करंट लायबिलिटीज भी होती है। तो अभी ग्रीन शेड में जो करेंगे वो हम करंट लायबिलिटीज करेंगे, रेड शेड में जो होगा वो फिक्स लायबिलिटीज होगा। सबसे पहले देखो कैपिटल, बैलेंस शीट में सबसे वर्ड पहला आता है कैपिटल। कैपिटल में शेयर कैपिटल आता है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, कौन सा भी टाइप का कैपिटल हो वो क्या होता है, वो फिक्स्ड लायबिलिटी है बिजनेस की। जब तक बिजनेस है
तब तक वो फिक्स देना ही देना है, तो वो फिक्स लायबिलिटी में आता है। अब आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं गाइस? सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब हमने रॉ मटेरियल उधारी पे, क्रेडिट पे लिया है और उनको हमें पैसे देने हैं, तो उनको विद इन 1 year वी हैव टू मेक पेमेंट, राइट? within a 1 year we have to make payment for the sundry creditors। तो अगर आपको किसी ने लिस्ट पूछा कि करंट लायबिलिटीज का लिस्ट बताओ, तो उसमें सबसे पहले आपको यही बताना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ही बताना है, ये याद रखो, ठीक है। देन आता है डिबेंचर। डिबेंचर परसेंटेज भी देते हैं। तो डिबेंचर मतलब आपने बहुत बड़ा लोन टाइप ऑफ लिया हुआ है, लोन टाइप इशू किया है और उसका फिक्स पेमेंट आपको देना है जब तक वो लोन या जब तक वो डिबेंचर इशू किए हैं। तो ये, सॉरी मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ये रेड शेड में मैं कर रही हूँ क्योंकि ये फिक्स्ड लायबिलिटी है। फिक्स्ड लायबिलिटी डिबेंचर है। कैपिटल एंड डिबेंचर आर द फिक्स्ड लायबिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अभी प्रोविजन मतलब देखो, हमने प्रोविजन करके रखा है कि एवरी ईयर वी नीड टू पे द टैक्स, ओके। और टैक्स को प्रोविजन करके रखा है कि इतना इतना पे करना है। तो एनी टाइप ऑफ प्रोविजन, आपको अगर प्रोविजन वर्ड दिखाई भी देना, प्रोविजन ऐसा वर्ड, प्रोविजन किसी के लिए हो, वो आता है करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। याद रखो, ये प्रोविजन वर्ड करंट लायबिलिटीज में आता है। बिल्स पेएबल, पेएबल बिल के पैसे विद इन 1 year पे करने, करंट लायबिलिटीज। पेएबल वर्ड ही करंट लायबिलिटीज है। पेएबल वर्ड इज करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर लायबिलिटीज में है तो वो करंट लायबिलिटीज ही है, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आता है शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल दिखता है तो वो कैपिटल ही है, वो फिक्स लायबिलिटीज में आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब आती है बारी जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व हम फिक्स लायबिलिटी भी नहीं बोल सकते, करंट लायबिलिटी भी नहीं बोल सकते। वो ऐसे पैसे हैं कि जो साइड में रखे हैं इमरजेंसी के लिए, तो ये करंट में नहीं आता है। जनरल रिजर्व करंट में नहीं आता है। इक्विटी कैपिटल, कैपिटल का ही पार्ट है और ये फिक्स्ड हो गया। उसके बाद प्रोविजन, नेक्स्ट वाला वर्ड जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो मैंने कहा कि अगर प्रोविजन वर्ड्स आपको दिखते हैं, प्रोविजन वर्ड दिखता है फॉर एनीथिंग, तो वो हो गया करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बिल्स पेएबल। अगर अकाउंट्स पेएबल भी वर्ड आया तो पेएबल ये वर्ड ही करंट लायबिलिटीज में आता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट आर द यस करंट लायबिलिटीज। तो इसको अच्छे से याद रखो, ठीक है। ये बेसिक बाइफर्गेशन मैंने दिया है। और आपको और भी कुछ करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल ये पॉइंट आप करके ही रखो क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपको ये बाइफर्गेशन पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।